हाँ, तो आज अपन बेटा क्या कर रहे थे? अभी तक अपन न्यूमेरिकल्स की कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है अपनी। आज वापस अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके एनालिसिस ऑफ सर्किट बेस्ड। लेक्चर में 44 है। कौन सा यूनिट? सेकंड के ही चल रही है अभी अपने पास। ये दोनों यूनिट में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर इसके बाद एक टॉपिक और है रेजोनेंस। फिर रेजोनेंस की भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 8 या 9 न्यूमेरिकल्स अपन ने पहले कर लिए। इसके भी 12 या 13 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर वो 5-6 करा दूंगा। तो अप्रोक्सीमेट 24-25 न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के अपन कर रहे हैं। मतलब एक यूनिट में 25 प्लस न्यूमेरिकल्स क्लास में डिस्कस कर रहे हैं अपन। अब एटलीस्ट अब आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस अब आपको करनी है बुक्स से। बाकी इतने हग न्यूमेरिकल्स में करवा रहा हूँ, इतने क्वांटिटी के, इनको भी अगर आपने ढंग से किए तो बेटा कहीं नहीं अटकोगे। हाँ कृष्ण चोपड़ा बोलो बेटा। सर मैं से पूछ रहा था रिवीजन क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? मैं समझा नहीं, रिवीजन क्लास कैसे? सर मैं अभी 2 दिन पहले से ही ज्वाइन किया हूँ, तो कुछ कोई सर बात नहीं, पहले तो का 2 कुछ दिन ज्वाइन किया है ना बेटा, तो अभी पहले जितना अब जो चल रहा है ना पहले इनको कर लो। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा ना उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करा देंगे। अच्छा सर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब न्यूमेरिकल्स को क्या देख रखा है। देखो न्यूमेरिकल एक आरएलसी सर्किट। अब अपन ने आरएल की देख लिया, आरसी की न्यूमेरिकल्स देख लिया, आरएलसी पे आ जाते हैं। ये आरएलसी सर्किट विद द रेजिस्टेंस 20 ओम, इंडक्टेंस दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया, कनेक्ट इन सीरीज विद द सप्लाई ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है जो किससे कनेक्टेड है? 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है। 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है, जिनकी वैल्यूज आपको गिवन है। तो अपन सबसे पहले आरएलसी सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये आर एल एंड सी सर्किट कनेक्टेड है किसी एसी सप्लाई से, कनेक्ट विद एसी सप्लाई, और वोल्टेज वी एंड फ्रीक्वेंसी एफ, आर एल सी। तब यहाँ पे क्या होगा आपके पास? करंट फ्लो करेगा आई। वी आर वी एल वी सी, इन तीनों के क्रॉस क्या हो गया आपके पास? वोल्टेज ड्रॉप होंगे। रजिस्टर के क्रॉस वी आर, इंडक्टर के क्रॉस वी एल, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा आपका वी सी। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है सप्लाई वोल्टेज कितना है? V 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 20 ओम। इंडक्टेंस कितना गिवन है? 0.2 हेनरी। और कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 150 माइक्रोफेरेड। आपको सबसे पहले बोला है इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस होता है आर इक्वल टू जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी। तो उसके लिए आपको पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? ओमेगा कितना है? 2 पाई एफ। ओमेगा कितना है? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। एक बार कैलकुलेट कर लो एफ की इसकी वैल्यू कितना आएगा? 314 आएगा ओमेगा तो। और इसको मल्टीप्लाई करो 0.2 से। इंडक्टेंस कितना आ रहा है फटाफट बताओ? 16.28। हाँ 16.28। गलत। अरे ओमेगा एफ, ओमेगा 2 पाई एफ, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 0.2। सर 62.8 62.8 62.8 62.8। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 62.83। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 314। सी कितना है? 150। 10 टू द पावर -6
माइक्रोफेरेड है तो 10 टू द पावर -6। कैलकुलेट करो एक्सी की वैल्यू कितनी आ रही है। एक्सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 21.23. हाँ, इम्पीडेंस कैपेसिटी रिएक्टेंस आ रहा है 21.22। Sir, यार आपके पास 21.22 ओम। तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? Z इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस J XC, दैट इज Z इक्वल्स टू हो जाएगा R कितना है 20 प्लस J XL कितना है 62.33.83, XC कितना है? XC आपके पास है 21.22। तो यहां से Z बताओ कितना आ रहा है आपके पास, माइनस कर दो तो आएगा आपके पास 20 प्लस J 41.61 ओम। इंपीडेंस कैलकुलेट, फर्स्ट का आंसर आ गया। इंपीडेंस आ गया आपके पास 20 प्लस J 41.61 ओम। इंपीडेंस कैलकुलेट हो गया। अब यदि मुझे इंपीडेंस कैलकुलेट हो गया तो सेकंड किस पे बात करनी है? करंट की बात करनी है। करंट क्या होगा? V अपॉन जेड से डिवीजन आ गया। तो डिवीजन आ गया तो किस में होना चाहिए इंपीडेंस? पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में भी बताओ इंपीडेंस कितना होगा इन पोलर फॉर्म। कन्वर्ट करो, मैंने खूब प्रैक्टिस करवा दी भैया, अब नहीं बता सकता। सर पोलर 46.17 46.167. 46.167. चेक करो, अभी मैं बता रहा हूँ। इन पोलर फॉर्म में आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 46.1। एंगल बताओ। 64.32. बिल्कुल 64, मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं वो लिख रहा हूँ 33 ओम। ये आ गया आपका पोलर फॉर्म में इंपीडेंस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अगर आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है? सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? करंट की वैल्यू। सेकंड कैलकुलेट करना है करंट आई। इंपीडेंस हो गया, करंट कैलकुलेट करना है। करंट क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन जेड। बिल्कुल जैसे डेरिवेशन किया था अपन ने, अगर पढ़ा हो, छुट्टियों को यूटिलाइज किया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एंगल 0 है वोल्टेज में, इंपीडेंस कितना है? Z एंगल फाई। I इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट सप्लाई है, एंगल 0। इंपीडेंस कितना कैलकुलेट किया है? 46.1। एंगल कितना कैलकुलेट किया है अभी अपन ने? 64.33। तो यहाँ से करंट कितना कैलकुलेट होगा बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट। 400 में 46.1 का डिवाइड 8.676 8.67. 8.67 माइनस का 64.33 डिग्री, ये आ गया आपके पास करंट एम्पियर में। ये लो करंट का भी आंसर आ गया। इंपीडेंस कैलकुलेट, इंपीडेंस कैलकुलेट हो गया, करंट कैलकुलेट हो गया। अब क्या पूछा है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तीनों से वोल्टेज ड्रॉप पूछ लिया। तो थर्ड क्या पूछा है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। डेरिवेशन भी जिसने ध्यान से करे हैं ना बेटा, उनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी नहीं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए खूब। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। करंट गिवन है, हो जाता है स्टार्ट। वोल्टेज ड्रॉप पूछा है वी आर, वी आर इक्वल टू आई आर, वी आर इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 8.66 या 8.67, एंगल 64.33। रजिस्टर कितना है? 20।
रियल वैल्यू है, कौन सी है, रियल वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा 20 प्लस J0। क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये तो है पोलर फॉर्म में और ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब मुझे करना है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करना है बेटा तो ये तो पोलर में सही है, इस रेक्टेंगुलर को पोलर में बदलो, कितना आएगा 20 आएगा। एंगल कितना आएगा 0 0 आएगा। 0 मतलब ये हो गया आपका 20 एंगल 0 डिग्री। अब बन गए दोनों पोलर में, जैसे पोलर में कन्वर्ट हुए तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंगल ऐड हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करो 8.67 को 20 से, 73.4 1734 यार है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अगेन अब बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर के लिए, तो VL क्या हो जाएगा आपका, VL इक्वल्स टू हो जाएगा आपका I, क्या होता है V इक्वल्स टू होता है I JXL। मतलब अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या होगी I की वैल्यू बताओ कितनी है, करंट तो कितना है 8.67, एंगल कितना है 64.83, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी अभी अपन ने, इंडक्टेंस कितना कैलकुलेट किया था, इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था अपन ने 62.83। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 प्लस J 62.83। चलो कैलकुलेट करो भैया, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे अपन रिएक्टेंस को, किसमें, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 8.67। मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स बिना कैलकुलेटर के नहीं होंगे, कई स्टूडेंट हैं भी ऐसे जिन्होंने परचेस ही नहीं किया होगा कैलकुलेटर। इसको भैया रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, एंगल 90 डिग्री। 0.83 तो आपके पास फाइनल आंसर VL कितना ऑब्टेंड हो गया, $544 एंगल 25.67। किलो वोल्ट, ये सेकंड का आंसर आ गया। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैलकुलेट है यहाँ तक, करते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जल्द यहाँ तक कर लिया। Yes, sir. अगेन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC क्या हो जाएगा, माइनस का JIXC, मीन्स करंट तो कितना है 8.67, एंगल कितना है करंट का माइनस का 64.33, XC 0 माइनस J, और XC की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी अपन ने बेटा, XC की वैल्यू कैलकुलेट करी थी 21.22, तो ये हो जाएगा माइनस का J 21.22। कैलकुलेट करो 8.67, तो ये हो गया माइनस का 64.33, ये एंगल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही 21.22, आ जाएगा माइनस 90। इसको जब सोल्व करोगे तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना कैलकुलेट हो रहा है 183.77 एंगल 183.97 154.33 डिग्री। ये हो गया मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी कैलकुलेट। वापस देखो RLC सर्किट गिवन है आपको, जिसमें रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टर दे दिया, कैपेसिटर दे दिया, सीरीज में कनेक्टेड है, 400 वोल्ट सप्लाई है। इंपीडेंस कैलकुलेट करना था, इंपीडेंस कैलकुलेट करा,
कैसे किया? पहले हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट किया, फिर हमने कैपेसिटिव इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, रिएक्टेंस, फिर हमने इंपीडेंस कैलकुलेट किया, उसको हमने पोलर फॉर्म में बदला। क्यों बदला? बिकॉज ऑफ कैलकुलेट द करंट। आफ्टर द करंट कैलकुलेट, करंट आ गया, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया रजिस्टेंस से, इंडक्टर से और कैपेसिटर से, तीनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप्स भी कैलकुलेट हो गए तो अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? पावर फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बताओ। Yes, sir. चलो यस सर। फोर्थ करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। भैया बताओ, भैया फटाफट बताओ, कोस फाई कितना आएगा? कोस फाई कितना है? 64.33। 0.433. वैल्यू आएगी 433. 0.433। क्या 433. क्या 0.433 वॉट? लैगिंग है, लीडिंग है, क्या है? Leading. लीडिंग। और Leading. लीडिंग। लैगिंग आएगा ना भैया। करंट देखो माइनस का साइन है, धन्य हो। करंट देखो माइनस का साइन नहीं है क्या करंट पे? Yes. लैगिंग Yes, sir. लैगिंग। तो माइनस का Yes, साइन है तो sir. क्या होगा? Inductive lagging. और दूसरी चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो, कंफ्यूजन हो, तो यहाँ जाओ, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू देखो। एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 62.83। कैपेसिटर की वैल्यू देखो कितनी है? 21.22। ज्यादा वैल्यू किसकी है? इंडक्टिव की। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है, मतलब ये सर्किट कैसा है? इंडक्टिव सर्किट है। सही है नहीं है? यस सर। और सर्किट Yes, अगर sir. इंडक्टिव है, सर्किट यदि इंडक्टिव है तो मेरे पास लैगिंग आएगा नहीं आएगा? वो लैगिंग आ रहा है, वे नेगेटिव साइन लैगिंग। यस इंडिकेट कर रहा है करंट में, लैगिंग है। तो पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग। पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग। पावर फैक्टर भी कैलकुलेट हो गया। अब क्या पूछा है? पावर फैक्टर कैलकुलेट। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, इनके ध्यान रखना, बस डेरिवेशंस में और फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आ जाएगा ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट कर दो। आ जाओ, पावर भी कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ पूछा है ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर। आ जाओ, फिफ्थ पूछ लिया इसको। ट्रू एंड में हर चीज जो पूछ सकता है सब लिख देता हूं मैं। ट्रू एंड रिएक्टिव पावर, ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब ये ट्रू पावर क्या होती है? जो आपकी रियल पावर है। ट्रू पावर क्या होती है? रियल पावर। तो ट्रू पावर हो जाएगी आपके पास, जिसको आप रियल पावर भी बोलते हैं, जिसको आप एवरेज पावर भी बोलते हैं, P इक्वल्स टू VI cos फाई। रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करो भैया, बताओ आंसर क्या आ रहा है? रिएक्टिव पावर Q इक्वल्स टू VI sin फाई। हो जाओ स्टार्ट, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट। 1501.64. और रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर यहाँ कैलकुलेट कर लेता है। Q इक्वल्स टू VI sin फाई। हाँ, तो रियल पावर कितनी आ गई? V की वैल्यू 400 पुट करो। I की वैल्यू कितनी आ रही है? I की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रखी थी? I की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 8.67। 8.67 कोस फाई, और फाई की एंगल अपन ने कैलकुलेट कर ही रखा है। तो पावर कितना कैलकुलेट किया आपने? रियल पावर कैलकुलेट किया है कितना बेटा, बताना एक बार। रियल पावर कितनी आ रही है?
400 मल्टीप्लाई 150 1.6 और 5 आपके पास है। 5 कितना है? 64.33। ये 5 है ना इरा, ये 5 है। 1501 पावर आ रहा है आपके पास 1502.29. मेरे पास जो आ रहा है, पहले मैं लिख के दे देता हूँ आपके पास। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 15 जो मेरे पास लिखी हुई है 00.6 वॉट। भैया 400 मल्टीप्लाई 8.67 इंटू कोस 5। एक्सक्यूज मी सर। Sir, 1502.29 आ रहा है. चलो मैं कैलकुलेट sir. करता हूँ कैलकुलेटर से, एक मिनट। कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 मल्टीप्लाई 8.67 मल्टीप्लाई कोस, एंगल कितना है? एंगल है 64.33. 64.33 ब्रैकेट क्लोज 1502.29 1502.29 वॉट। एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? थ्री 3121.2 3125 3125.72. 3125.72 बट ये नेगेटिव में आ रहा है। ये लो, ये भी आंसर आ गया। इसके बाद में लास्ट क्या पूछा है? लास्ट आपको बोल दिया इसने ट्रू पावर रिएक्टिव पावर कैलकुलेट, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। अब आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। इसकी मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी, वो बोला था इसको 1-2 बार बनाओगे तब जाके फेजर डायग्राम आपका ऑब्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो फेजर डायग्राम ढंग से देख लेना, फेजर डायग्राम को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। बोले सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से है? बेटा मेरे को नहीं पता, है। और सर ये जो अभी पढ़ाई हो रही है सर, ये जब कॉलेज रीस्टार्ट होगी मतलब तब ये फिर से पढ़ाया जाएगा क्या? बेटा डिपेंड करता है कि कब से शुरू हो रहा है। अगर मान लीजिए जैसे कई तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस हुई है और ऑनलाइन की भी पे अब एग्जाम डेट आ गई, तो ये मत सोचो कि अभी मत पढ़ो यार, जब कॉलेज खुलेंगे तब पढ़ लेंगे। ऐसा मत रखना। क्या पता कॉलेज खुलने का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी बहुत लेट दे और उसके बाद में जब खुलने का टाइम आए उसके आफ्टर 20-30 डेज या आफ्टर 1 मंथ में ही आपके एग्जाम हो, तो 1 महीने में तो पूरा सिलेबस नहीं होगा ना। तो इसको कंटिन्यू में लेके चलना, ये मान के कि नहीं सर ये ऑनलाइन क्लासेस मेरी एक तरह से फाइनल क्लासेस ही है। बाकी हाँ, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में आपकी रिपीटेशन होंगी, सारी चीजें कराई जाएगी वापस से, बट इसको अभी माइंड में इतना मत बिठा लेना कि अभी आप पढ़े ना। नहीं सर, मतलब इधर दिक्कत हो रहा है क्या सर? मतलब नेट ठीक से चल पा रही है तो उसी के लिए इधर विलेज इलाका में नहीं चल पाता है सर नेट। अब बेटा मेरे को नहीं पता इसका, जो भी है फेजर डायग्राम देखो। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। आरएलसी सीरीज सर्किट है। ड्यू टू द सीरीज सर्किट आपके पास करंट तीनों कंपोनेंट में सेम रहेगा, तो अपन क्या करते हैं, याद हो कि करंट को अपने से रेफरेंस ले लिया। करंट वी हैव टेकन करंट ऐसे रेफरेंस आई। ओके, करंट कितना है? 8.6 समथिंग है। ओके, करंट हो गया। अब बात आती है आर के लिए। जब मैं आर की बात करूंगा तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना है? 173.2 वोल्ट। मींस करंट से बहुत हाई वोल्टेज है। तो ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप across the register which are in the same phase of the current, which are in the same phase of current। जिस फेज में वोल्टेज है करंट है उसी केस में हमने वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर ड्रॉ कर दिया। अब आ जाती है किसकी बात? आर हो गया। एल इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर का पोटेंशियल देखो कितना है? 554
544 और कैपेसिटर कितना है 183। ज्यादा वैल्यू किसकी है, वोल्टेज की, इंडक्टर की या कैपेसिटर की वोल्टेज? इंडक्टर में वोल्टेज कितना है 544, कैपेसिटर में कितना है 183 पॉइंट समथिंग, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? L. sir. Inductor. इंडक्टर के केस में, तो हमने इंडक्टर के केस में जो वेक्टर Inductor. होगा उसकी लेंथ हाई होगी एज कम्पेयर टू कैपेसिटर। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा, मतलब वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज इंडक्टर का मैंने ड्रॉ कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में JVL, और कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड कम है, कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया ये लो माइनस का JVC। यहां तक का क्लियर है? अब इनका अपन रिजल्टेंट बनाते हैं, जैसे अपन ने RL का पूरा बनाया था उस तरह से चल रहे हैं। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, प्लस J माइनस J, करंट अपने पास ये रहा ऐसे रेफरेंस। अब क्या करना है, आपको इन तीनों का रिजल्टेंट करना है, क्योंकि टोटल वोल्टेज क्या है VR प्लस JVL प्लस JVC। क्या करना है, पहले VR VL को ऐड करूं, VR VC को ऐड करना है या VL VC को ऐड करना है, बताओ जल्दी। भैया बताओ फास्ट। कोई नहीं बता रहा, मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। VRBL. जिसका कोई नहीं उसका मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इजी करने के लिए पहले मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया। V इक्वल टू क्या होता है VR प्लस J VL माइनस VC। तो मैंने पहले VL और VC को सोल्व कर देता हूँ। जब मैंने VL और VC को सोल्व किया तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे देखो VL और VC को जो सोल्व कर रहे हैं तो उस केस में VL की वैल्यू कितनी है 554, ये कितना है 183 अप्रोक्स। VL में से VC जाएगा तो पॉजिटिव में कोई वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी J, VL माइनस VC ऑब्टेंड हो गया यहाँ पे। और जब इसको अपन VR में ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू VR प्लस J VL माइनस VC। फेज एंगल कितना ऑब्टेंड हो गया, फेज एंगल मेरे को मिल रहा है यहाँ पे करंट के और वोल्टेज के बीच में, टोटल वोल्टेज बीच में फेज एंगल फाई। यहाँ पे फाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट देखो लैग कर रहा है वोल्टेज से, फाई क्या है फेज एंगल है, और लैगिंग शो कर रहा है। और यही हमने एंगल करंट में देख लिया था, फेज एंगल है। और फेज एंगल कितना है करंट का, जाओ करंट पे, फेज एंगल है 64.33, फेज एंगल कितना है 64.33 लैगिंग। ये हो गया पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट विथ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम भी ऑब्टेंड हो गया, लो आंसर। दोबारा देखो इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट को इजीली में। एक RLC सर्किट था, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर दे दिया, सारी चीजें पूछ ली इसमें मैंने, इंपीडेंस करंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RLC, पावर फैक्टर ट्रू पावर रिएक्टिव पावर, फेजर डायग्राम होल। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो इसका फटाफट। डन? यस सर। चलो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट पेज स्क्रीनशॉट लो जल्दी। डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो। सर सर ये वाला ना, ये वाला पेज फिर से दिखा दो सर। मैं ना डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने बताया था ना तब। पहले ये इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सेकंड पेज हो गया, थर्ड पेज स्क्रीनशॉट लो। डन? Yes, sir.
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो आपकी बोर्ड पे क्या बोल रहा है, ए आरएलसी सीरीज सर्किट शोन इन द फिगर। एक आरएलसी सीरीज सर्किट है जो आपके सर्किट में शो हो रहा है। करंट इन द सर्किट इज 8 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर। यहाँ पे बोल दिया यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, जिसकी वैल्यू 8 एम्पियर दे रखी है। और क्या बोल दिया यहाँ पे, पूरे सर्किट में सब पैरामीटर्स गिवन है। क्या शो कर रहा है यहाँ पे सर्किट को, अगर अपन देखें सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले इस सर्किट में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले सप्लाई गिवन है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। सप्लाई वोल्टेज गिवन है, V कितना 170 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। सप्लाई वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सर्किट में देखो वोल्ट VL की वैल्यू 80 गिवन है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, सिंगल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना गिवन है, VL इक्वल्स टू 80 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर VRC बोल देता हूं मैं, कितना गिवन है 170 वोल्ट। मतलब ये 170 है, ये भी 170 है, ये 80 है। करंट गिवन है, टोटल करंट भी गिवन है आपको। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो है इन द सर्किट, करंट फ्लो इन सर्किट आई भी गिवन है आपको 8 एम्पियर। ये आपको सारे पैरामीटर्स गिवन है। क्या गिवन है आपको, सप्लाई वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, आर और सी के अक्रॉस आपको वोल्टेज गिवन है। तो दो को मिलाकर और बोल दिया रजिस्टर की, इंडक्टर की, कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए बस। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो पावर फैक्टर पूछा। पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर अपन ने आर की, एल की और सी की, तो इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इंपीडेंस आर इक्वल टू जे एक्सएल प्लस माइनस जे एक्ससी करके, फिर इंपीडेंस कैलकुलेट हो गया तो आप पावर फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एंगल आ जाएगा हमारे पास। बट उससे पहले मुझे कैलकुलेट करना है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दे दिया, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और कैपेसिटर का मिक्स दे दिया, टोटल वोल्टेज भी गिवन है। बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पे आप लोग ही कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेयर सबसे पहले देखो यहाँ पे VL की वैल्यू कितनी है 80, मीन्स मैं बोल सकता हूँ J80 वोल्ट। VR माइनस JVC कितना है 170 वोल्ट। मैं यहां से J काटता हूं, यहां लिख देता हूं JVL कितना है इतना। VR माइनस JVC कितना है 170 वोल्ट। अगर VR माइनस JVC इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर इक्वल्स टू 170। होगा ही नहीं होगा, अरे बोलो। होगा सर। अगेन टोटल वोल्टेज भी 170 है। टोटल वोल्टेज 170 का मतलब VR प्लस JVL माइनस JVC, ये भी कितना है 170 है, ये नहीं है। टोटल वोल्टेज भी 170 है तीनों के क्रॉस, मींस VR प्लस JVL माइनस VC भी कितना है 170 वोल्ट। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैग्नीट्यूड ही तो है, तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर कितना है, एक तरह से 170 वोल्ट है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्लियर। यस सर। अब दोनों को सोल्व कर लो भैया बाय द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड मैं यही कर देता हूं। साथ के साथ भैया नोट्स जिसने पहले बना रखे ना, साथ के साथ नोट्स बना रहा होगा बच्चा।
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, स्क्वायर को खोला क्या बचेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, वी आर स्क्वायर से वी आर स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2vc की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से vl, तो vc कितना हो जाएगा, vl/2, मतलब vc कितना आ जाएगा, 80 में 2 का डिवाइड करो 40 वोल्ट। ये लो vc भी कैलकुलेट हो गया। अगर vc कैलकुलेट हो गया आपका तो vc को पुट कर दो 1 में, vc को पुट कर देंगे 1 में, vc की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, 1 में। जैसे 1 में पुट करोगे बेटा मैं नीचे ले जाता हूँ इसको, नाउ पुट करेंगे अपन वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का रूट 170 है। जब यहाँ पे वी सी की वैल्यू 40 पुट करके आप सोल्व करोगे तो यहाँ से मेरे पास वी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और वी आर कितना कैलकुलेट होगा, वी आर कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास 165.23 वोल्ट। बस ये तीनों काम हो गया, अपना काम हो जाएगा। वी आर कैलकुलेट हो गया, वीसी कैलकुलेट हो गया, वी एल कैलकुलेट हो गया। वीसी की वैल्यू कितनी है 80, वी आर कितना है 162 और वीसी कितना है 40। अगर ये तीनों कैलकुलेट हो गए, करंट तो है आपके पास। नाउ फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट पूछा है वैल्यू ऑफ आर एल सी, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मेरे को आज खत्म करने बेटा, न्यूमेरिकल से थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर क्या होता है, वी आर इक्वल टू आई आर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर अपॉन आई। कैलकुलेट करो, आर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो। अरे 160.23 अपॉन 8 करोगे कितना आएगा, 20.65। सर 20.65। ये लो फर्स्ट। अगेन हमें पता है वीएल कितना होता है, वीएल होता है हमारे पास आई एक्सएल की इक्वल होता है, आई एक्सएल की इक्वल होता है। मेरे को तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंगल से मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू मैं मानता हूँ वीएल अपॉन आई हो जाएगी एक तरह से। एक्सएल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, एंगल से तो मतलब ही नहीं है, अभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। वीएल कितना है 80, आई कितना है 8, कितना आ गया 10 ओम। बट एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, कितना है 10, तो एल कितना हो जाएगा 10 अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया 314 होगा ना ओमेगा, डिवाइड करो बताओ कितना आ रहा है, जीरो 0.031। 0.031 हेनरी। इसको मैं बोल सकता हूँ इंडक्टेंस कितना हो गया 31.8 मिली हेनरी। ये इंडक्टेंस कैलकुलेट हो गया। अगेन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, बस ये इंपॉर्टेंट था। वीसी की वैल्यू क्या होगी, वीसी की वैल्यू हो जाएगी आई एक्स सी। तो कैपेसिटी रिएक्टेंस कितना कैलकुलेट हो जाएगा, वीसी अपॉन आई। वीसी कितना है 40, आई कितना है 8, 5 ओम।
XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ओमेगा C इक्वल्स टू कितना है 5। तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा आपके पास ओमेगा इंटू 5 मीन्स 1/314 इंटू 5। कैलकुलेट करो भैया कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 0.015 कैपेसिटेंस सिक्स 636.6 माइक्रो फेरेड आंसर आएगा। क्लियर है? अरे ओमेगा की वैल्यू 3.4 मल्टीप्लाई 5 करो 1 में डिवाइड करो। क्लियर है? यस सर। चलो तो इसके साथ आपके बेटा ये न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। आज क्या क्या किया उसका स्क्रीनशॉट, अगर जिसने पहले तो दिला ही दिया था, इस वाले न्यूमेरिकल का भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ पावर फैक्टर बच गया, सर पावर फैक्टर पावर फैक्टर बच रहा है, इसका तो स्क्रीनशॉट लो पहले। डन? यस सर। नेक्स्ट हो गया? सर एक बार 68 स्लाइड दिखा दो। ये लो। डन? यस सर। पर नीचे मत Yes, लिख sir. देना स्लाइड नंबर, और ये बार से पेज सर नंबर स्टार्टिंग वाली भी दिखा दो। लो। एक बार ये लास्ट पेज लो जल्दी। हो गया? यस सर। अब क्या बोला है पावर फैक्टर, तो देखो पावर फैक्टर की हिंट दे देता हूँ मैं आपको, तो मेरी भी यार एक को क्लास है इसके बाद। पावर फैक्टर सर 69 पेज। यार मम्मी पापा ने दिमाग नहीं दिया, मेरा काम पूरा हटवा दिया, पूरा लिगड़ बगड़ हो गया। सर इसकी पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। यार आप लोग जब मैं दिखा रहा था तब क्यों नहीं देखे? पावर फैक्टर के लिए क्या करोगे आप, इम्पीडेंस निकालोगे। इम्पीडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी। इम्पीडेंस कैलकुलेट करोगे आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगी आंसर। किसमें आएगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करोगे? पोलर फॉर्म में। तो आपके पास जेड का एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक एंगल आएगा। ये जो एंगल आएगा ये होगा आपके पास फेज एंगल। जैसे फेज एंगल आएगा नाउ पावर फैक्टर कोस फाई आप कैलकुलेट कर लोगे। लैगिंग आएगा लीडिंग आएगा। एक्सी की वैल्यू देखो, एक्सी 10 है और कैपेसिटेंस 5 है, तो वैल्यू ज्यादा किसकी है? इंडक्टेंस की, तो ये लैगिंग आएगा। लो स्क्रीनशॉट लो, फ्री करो।